प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके अमर कथा सुना रहे हैं। कल हमने सुना भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। कहां जन्म हुआ? बोलो भाई। मथुरा। और पैदा होते ही मथुरा से गोकुल चले गए। फिर 5 वर्ष तक गोकुल में रहे और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान गोकुल से वृंदावन आए। वृंदावन में भगवान ने बाल लीलाएं की, माखन चुराया, मटकियां फोड़ी, कालिया नाक को नथा, गोपियों के वस्त्र चुराए, चीर हरण किया। गोपियों को बहुत सताया ठाकुर जी ने, बहुत ज्यादा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वृंदावन में ये बाल लीला करने बोलो राधे राधे। वृंदावन में ये बाल लीला करने वाला जो ये बालक है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यान। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश आदि देवता जिसका स्तवन गाने के बाद भी उसका पार नहीं पा सकते। वेद वेदांत उपनिषद जिसका गीत गाते हैं पर उसका पार नहीं पा सकते। ध्यान से सुनो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अनंत अखंड अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद ही गावे। कि नारद सी पुनि व्यास भई पचिहारि करी पुनि पार न पावे। ताई अहीर की छोकरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचावे। उसी जगत नियंता को, उसी जगदीश्वर को ये अहीर की छोरियां, ये ग्वारियां जरा सा माखन दिकार करके नचाने लगती है। कन्हैया, हाँ माखन खाएगा, लाना गोपी दे, ऐसे थोड़े मिलेगा, तो नाचना पड़ेगा। और भगवान नाचने लगते। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो ये जगत प्रपंच को नचाता है साहब, वो गोविंद, वो भगवान गोपियों के इशारे पर नाचने लगता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है।
भगवान कहते हैं बेटा, अगर किसी का हमारे प्रति भाव है ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसके पास पैसा है कि नहीं है, हम ये नहीं देखते उसके पास कोठी है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है, उसके पास पहनने को है कि नहीं है, वह हमें कछु दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर किसी का हमारे प्रति भाव है, प्रेम है, तो वो चाहे कैसा भी है, उसके सामने चाहे हमें नाचना पड़े सो हम नाच भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने वृंदावन में माखन चुराई, तो चोर है, चोर है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कोई माखन चुराया? भाई भगवान के यहाँ तो लाखों गायियां थी, मैया यशोदा के लाखों गैया। अब जिसके यहाँ लाखों गैया हैं, वो दूसरे के घर में चोरी क्यों करेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो माखन चोरी लीला है ना, ये किसी के घर से मक्खन चुराने की लीला नहीं है, ये तो गोपियों के चित्त चुराने की लीला है। प्रेम से बोलो बद्री साहब, राधे राधे। ठीक है, भगवान कहते हैं हम निर्मल मन वालों के चित्त को चुराते हैं। समझ? माखन चुराने का मतलब क्या है? जिनका चित्त, माखन क्या होता है? बहुत कोमल होता है। भाई घी में दाने होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? घी वही अच्छा लगता है जिसमें दाने हो, दानेदार घी होना चाहिए। मधुसूदन का हमारे यहाँ हवन में मधुसूदन का घी आ रखा है, इसलिए कह रहे हैं। तो घी लोग दानेदार ढूंढते हैं, लेकिन माखन क्या होता है? बड़ा सुकोमल होता है। यहां लिखा है संत हृदय नवनीत समान। भक्तों का जो हृदय होता है, संतों का जो हृदय होता है ना, भगवत प्रेमियों का जो हृदय होता है, वो नवनीत के समान होता है। प्रेम से बोलो। आज तो ज्यादा ही आवाज आ रही है कुछ। प्रेम से बोलो। संतों का जो हृदय होता है ना, मन होता है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमको निर्मल कोमल मन वाले, स्वच्छ मन वाले लोग बहुत अच्छे लगते, हमको कपट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मुख में राम राम, बगल में क्यों फौजी साहब? ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। मुंह से तो बहुत मीठा बोलते हैं और यहाँ चोरी लेके घूमते हैं। अब घोप दे पता ही नहीं चलता। मन बहुत अच्छा होना चाहिए। गोपियों के पास कुछ नहीं है साहब। वृंदावन में कोई बड़े बड़े प्रासाद हो साहब, कोई बड़े बड़े भवन हो, ऐसा नहीं। आप कभी वृंदावन जाओ ना, तो आपको बड़े प्रासाद नहीं मिलेंगे। अब तो बनने लगे हैं प्रासाद, मतलब भवन, मकान। अब तो बड़े बड़े भवन, मकान, बिल्डिंगें बनने लगी हैं। लेकिन पहले वृंदावन में कुछ नहीं होता था, छोटी छोटी कुटियां होती थी। लेकिन वृंदावन में एक चीज बहुत बड़ी है साहब, और वो है प्रेम, वो है वात्सल्य। आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए। गोपियों के पास एक चीज है, और वो है प्रेम। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाने।
हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाने। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो हमें प्रेम की, ऐ ऊधो हमें प्रेम की पोथी न पढ़ाना। हे उद्धव, तू नहीं जानता है, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव, हमारे पास कुछ नहीं है पर हम प्रेम दीवानी हैं, और हम जानते हैं कन्हैया हमारा प्रेम दीवाना है। वृंदावन में प्रेम है साहब, इसलिए यहाँ ज्ञानी नहीं चलता उद्धव, यहाँ वैभवशाली नहीं चलता, यहाँ धनाढ्य नहीं चलता, यहाँ तो केवल प्रेम चलता, तो केवल प्रेम चलता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है साहब। जरा सा माखन के लिए, जरा सा मिश्री के लिए भगवान नाच पड़ता है। जरा सा माखन दिखाया नहीं, जरा सा मिश्री दिखाई नहीं, सो गोविंद नाचने लगे। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो हमें प्यार की, ऐ ऊधो हमें प्यार की, ऐ ऊधो हमें प्रेम की, ऐ ऊधो हमें प्रेम की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। सच बात तो यह है, उलाहना तो एक बहाना है, सच में गोपियों को तो कान्हा को देखना है। शिकायत करती है ना मैया के द्वार पर जाकर के गोपियां, वत्सान वंचन क्वचित समय, जाकर के शिकायत कर दी हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये उलाहना तो मात्र एक बहाना है। सच बात तो ये है कि गोपियों को कृष्ण देखना होता है, इसलिए जाकर के शिकायत कराती है। एक बार ना भगवान कृष्ण नाराज हो गए। भगवान ने देखा, जब कभी देखो घर पे आकर के शिकायत करने लगती है, तेरे लाला ने ये कर दिया, तेरे लाला ने ये कर दिया, अब हम कल से गोपियों के घर जाएंगे ही ना। ये बात पक्की है। अब दूसरे दिन से कन्हैया यमुना के तट में जाकर के क्रीड़ा करने लगे ग्वाल वालों के साथ। अब वहां क्रीड़ा जब करने लगे तो कहते हैं कोई मोर चरता चरता भगवान कृष्ण के पास आया, भगवान की धोती वाने पकड़ ली और धीरे धीरे ठाकुर जी को अपनी तरफ मोर खींचने लगा। मधुमंगल, हाँ, ये मोर हमें काहे खींच रहा है? बोले हमें पता है ना, चल ले जहां लेके जा रहा है। तो धीरे धीरे मोर ठाकुर जी को खींचते खींचते यमुना जी के दूसरे कूल पर ले गया और धीरे से आगे बढ़ा तो यमुना के तट पर कुछ गोपियां खड़ी थी और उन गोपियों के बीच से राधा की साड़ी पकड़ी और धीरे धीरे खींच करके ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया। ठाकुर जी का मिलन हुआ है राधा से यमुना के तट पर।
यहां गोपियों को पता चला कन्हैया आजकल आ नहीं रहे हैं, तो भैया ये अच्छी बात थोड़ी है। तो गोपियां भगवान के पास गई, निवेदन किया, कन्हैया तुम आजकल घर पर नहीं आ रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे घर पे कहा ऐसी शिकायत करती है मैया से हमारी। गोपियां बोली कन्हैया सच बात तो ये है कि तू हमारे घर में आकर के माखन जब तक चुरा नहीं लेता ना, तब तक हमें वो माखन मीठा ही नहीं लगता है। जब तक तू वो माखन का भोग लगा के न चला जाए, तब तक वो माखन में स्वाद ही नहीं आता है। भगवान चित्त चुराते हैं, वो भी कोमल नवनीत के सदस्य मन को चुराते हैं भगवान। बस इतनी भर लीला है, माखन चोरी लीला। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो क्यों चुराए साहब? ये अच्छी बात है किसी पराये नारी के कपड़े चुरा लेना? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये चीर हरण लीला के पीछे भी ज्ञान छुपा है। आचार्य जी क्या ज्ञान है? तो गोपियां हमेशा यमुना के तट पे जाती थी और वस्त्र उतार करके नग्न स्नान करती थी जमुना जी में। एक बार ठाकुर जी ने देख लिया तो गोपियों को समझाया, गोपियों सुनो ना, बहते हुए जल में, गंगा जी में, यमुना जी में, कोई भी नदी हो उसमें ना नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के अधिष्ठात्री देवता होते हैं वरुण। तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का अपमान हो जाता है। पहला बात, पहली बात। और दूसरी बात, आप वस्त्र उतार करके, कपड़े उतार करके नदी में नहाने के लिए निकले और गलती से आकर के किसी ने आपके कपड़े चुरा लिए ना, चोर चला गया कपड़े चुरा के, तो बाहर कैसे निकलोगे? हाँ, गोपियां बोली ऐसी बोलता रहता, इसकी सुनेंगे हम कि काले की? भगवान बोले नहीं सुनोगी तो हम सुनवाएंगे। तो गोपियां गई, सुबह के समय नहाती थी यमुना जी में, मां कात्यायनी का पूजन करती थी। भगवान हमें प्राप्त हो पति रूप में, इसलिए कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी। हे कात्यायनी महामाई, नंद का जो सुत है, पदिम में देहिते नमः, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान बोले हमको पति बनाना चाहती है और हमारी बात नहीं मानती, तो ऐसा चलेगा क्या? भगवान को क्या पता कि दुनिया में आपकी बात सब मान लेंगे, पर एक जना नहीं मानेगा। कौन? पत्नी। क्यों? प्रेम से बोलो। ऐसा नहीं है। पति अगर अच्छी बात कहता है तो पत्नी वो बात मान लेती है, ठीक है? वैसे पतियों की अपेक्षा पत्नियां ज्यादा समझदार होती है, क्योंकि कथाओं में ज्यादा वही देवियां आती हैं, इसलिए पत्नियों की थोड़ा बढ़ाई भी करनी पड़ती है। प्रेम से बोलो। एक बात बताए, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, दुपहिया में 2 पहिए होते हैं, और दोनों पहियों में अगर किसी में हवा ज्यादा हो गई, एक में हवा कम हो गई, तो गाड़ी क्या होगी? बबलिंग करेगी। कार के किसी टायर में अगर हवा कम हो गई ना, तो फिर गाड़ी हिलने लगती, आपकी समझ में आ जाता है। पर घर की गाड़ी में अगर हवा किसी में कम है तो समझ में नहीं आता। समझा करो भाई, दोनों में हवा बराबर होनी चाहिए। कभी पत्नी रूठ जाए तो पति को मनाना चाहिए, कभी पति रूठ जाए तो
पत्नी को मनाना चाहिए। ठीक है? महाराज ये ना हमसे लड़ते रहते 24 घंटा। दुनिया में कौन सा घर है जिसमें लड़ाई नहीं है? और हम तो कहते हैं व्यास गादी से खूब लड़ो, खूब, पर द्वेष मत करो एक दूसरे से। लड़ना अलग बात है और द्वेष करना अलग बात है। फलाने घर में सास बहू का झगड़ा हो रहा है, हम तो कहते हैं खूब लड़ो सास बारी, खूब। फलाने घर में सास बहू का झगड़ा हो रहा है, क्यों भाई? माँ और बेटी का झगड़ा नहीं होता क्या? हाँ ना बोलो, होता है ना? तो जब माँ और बेटी का झगड़ा हो सकता है तो सास बहू का झगड़ा क्यों नहीं हो सकता? जब माँ के ऊपर बेटी को गुस्सा आ सकता है तो सास के ऊपर बहू को गुस्सा क्यों नहीं आ सकता? अगर बेटी को माँ अधिकार से डांट सकती है तो बहू को क्यों नहीं डांट सकती? कौन सी बड़ी बात है? झगड़ना बड़ी बात नहीं है, पर मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना, द्वेष बांटना, द्वेष बांधना, ये गलत बात है। खूब लड़ो, हम तो कहते हैं। पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना तो 1-2 दिन तक तो एक दूसरे से बात नहीं करते। एक का मुंह उधर, दूसरे का मुंह। घर में बेटा है, अरे सुनता है जी पिताजी, अपनी मम्मी को कहो रोटी दे रही कि नहीं, हम दफ्तर जा रहे हैं। माँ, अब तो माँ कहाँ है, अब तो मम्मी है ना। मम्मी, पापा कह रहे रोटी दे दो। जाके बोल खा ले अपने आप। पापा, मम्मी कह रही अपने आप खा लो। जाके मम्मी को बोल हम केवल कमाने के लिए यहाँ हैं। मम्मी, पापा कह रहे हम कमाने के लिए। वो बेचारा परेशान हो गया, मैसेंजर बना बैठा इधर उधर। अब 1-2 दिन तक तो बात नहीं करते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन जब बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है नई नई शादी हुई है इनकी। समझ रहे? लड़ो, अच्छी बात है, पर द्वेष नहीं होना चाहिए। आपने यहां बिठा लिया ना किसी के प्रति राग द्वेष, तो फिर परिवार टूट जाते हैं। लड़ो। सच बात तो यह है साहब, जिस दिन से हमने लड़ना छोड़ा है उस दिन से दूरियां बढ़ गई। सच बात है भाई। जब छोटे छोटे थे ना तो एक खिलौने के लिए छोटा भाई बड़े भाई को घूसा मार देता था। जब छोटे छोटे एक खिलौने के लिए बड़ा भाई छोटे भाई को चाटा मार देता था। और सच मानिए उस जमाने में दोनों भाइयों में ज्यादा प्रेम था। तोड़ दिए, लड़ घूसम घूस घूसम घूस। और आधा घंटे बाद भाई साथ साथ खेलते हैं ना। हाँ, झगड़ो, लेकिन यहां मत बिठाओ द्वेष को। यहां राग नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं बैठनी चाहिए आपके मन में। वो बैठ गई तो खत्म हो जाता है मामला, परिवार टूट जाते हैं साहब। लड़ना बुरी बात नहीं है, द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा गोपियों तुम ऐसे ही तो समझोगी नहीं, तो समझाएंगे तुम। तो गोपियां वस्त्र उतार करके जैसे ही नहाने के लिए जमुना जी में उतरी ना, सुबह सुबह का समय था, भोर का, तो भगवान आए चुपके से और सारी गोपियों के कपड़े लेकर के पेड़ पर चढ़ गए। एक पेड़ है यमुना के तट पर, किस चीज का? कदम्ब का, उसमें चढ़ गए। अब एक गोपी नहा करके बाहर निकली, देखा कपड़े, अरे ललिता, विशाखा, हाँ बहन, अरे यहां कपड़े नहीं है। वो यमुना जी में उतर गए। कहां चले गए कपड़े? आधा घंटा हो गया, बाहर कैसे निकले? अब आधा घंटे बाद धीरे धीरे जैसे उजाला होने लगा ना,
तो पेड़ पर लाल पीले सफेद हरे सब दिखने लगे कपड़े। एक गोपी बोली ये पेड़ के ऊपर अचानक से ये लाल पीले हरे सब का देख रहे हैं? भगवान बोले फल लगे इस पे फल। दारी के तू बैठा इधर, हमारे कपड़े दे, आगे ले जाओ। चारों वर्ण की गोपियां ये भगवान को पाना चाहती हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है। चारों वर्ण की गोपियां भगवान को पाना चाहती हैं। तो चारों ने निवेदन किया, श्याम सुंदर ते दास करवाम तवोदितम देहिवासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञा ब्रुवामहे। पहली गोपी ने कहा, श्याम सुंदर ते दास, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं। अब ये दास्य भाव इसके मन में आ गया। तो ये कौन है? शूद्र वर्ण की गोपी है। दूसरी बोली करवाम तवोदितम, दूसरी बोली आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, पर हमारे कपड़े दे दो। ये कौन है? बोलो। बणिया है। कौन है? एक बार बणिया की दुकान में घुस जाओ, अरे साहब का रेट पूछते हो, अपनी दुकान समझो, जरा चाय ठंडा लेके आओ भाई इनके लिए है? अरे कुछ नहीं, बस आप रखो इसको, हाँ कुछ नहीं आपके लिए तो। और जैसे ही पैकिंग हो गई, आपने चाय पी ली, कॉफी पी ली, आपने ठंडा पी लिया, उसके बाद आपके हाथ में बिल आता है। बिल कैसे बोले सेठ जी हम नहीं लेते, 200 रुपए की चाय ठंडा पी लिया, समझ रहे? अब इतनी लज्जा तो होनी चाहिए ना, जहां 100 रुपए का ठंडा पी लिया वहां बिना कपड़े लिए कैसे जाएंगे? तो ये क्या है? बढ़िया बुद्धि होती है। करवाम तवो, बस आप जो कहेंगे दे देंगे, आप रखो ना। बिल आया, लाला जी थोड़ा देखो कैसी बात करते सेठ जी, बस बिल्कुल उतना ही जायज है, इतना तो, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, करवाम तवो, जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे। तीसरी गोपी ने कहा, देहिवासांसि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। धर्म की बात करती है, ये कौन है? बोलो। ब्राह्मण गोपी है। और चौथी बोली, नोचेद राज्ञा ब्रुवामहे, अगर तुमने हमारे कपड़े नहीं लौटाए ना तो जाकर के अभी तुम्हारे बाबा से, राजा से शिकायत करेंगे, तुम्हारी धुलाई करवाएंगे, हम तुम्हारी पिटाई करवाएंगे। ये धमकी दे रही भगवान को। ये कौन है? ये कौन है? क्षत्रिय है, ठाकुर है ये। हाँ, ठाकुरों की जो वाणी होती है वो थोड़ा कर्कश होती है। ठाकुरों का जो स्वरूप होता है वो थोड़ा उग्र होता है, उग्र। ठाकुरों की पहचान क्या होती है पता है? चोटी, यज्ञोपवीत और मूछ। असवाल जी आपकी मूछ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा और बड़ी हो जाए तो और अच्छी लगेगी। जनेऊ भी है। आप अगर जनेऊ नहीं पहनते तो आप ठाकुर नहीं है, आप शुद्ध हैं। ठाकुरों की पहचान ही यज्ञोपवीत है, ठाकुरों की पहचान ही मूछ है। चलो अब तो जमाना बदल गया, क्या बोलना, ठीक है जैसा चलना। पर पहले होते थे ना, जो ताव मार दी अगर ठाकुर ने मूछ पर, तो क्या मजाल सामने कोई शत्रु खड़ा हो जाए साहब। हाँ, ऐसे मूछ पे ताव मारते थे, जरा भाई सामने आके दिखाओ, बस मूछ से डर लगता था साहब। आपसे थोड़ा ही डरते हैं, ठीक है, थोड़ा स्वभाव होता है ठाकुरों का, ठीक है, हो ना, क्योंकि
वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में ठाकुरों को जो कार्य दिया गया है शास्त्रों के अनुसार, वह है सुरक्षा का कार्य, सेना में जाना। अब तो सब जाने लगे हैं, ठीक है, वो व्यवस्था के हिसाब से है। लेकिन वास्तव में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठाकुरों के हाथ में थी शास्त्रों के हिसाब से। ठाकुर डरते नहीं थे, बलशाली होते थे, हट्टे कट्टे खूब, 1-1 किलो घी पी जाते थे। अब तो किसी ठाकुर जी को 1 चम्मच घी खिला के देखो, बेचारे का बीपी हाई हो जाएगा। क्यों? 4 वर्ण की गोपियां चारों भगवान को पाना चाहती हैं। सबने निवेदन किया, भगवान ने कहा गोपियों, एक तो तुम मुझे पाना चाहती हो, ऊपर से हमसे ही पर्दा करती हो, कपड़े चाहिए तो आकर के ले जाओ ना। कन्हैया कैसी बात करते हैं? भगवान बोले यही तो विडंबना है गोपियों। जीव परमात्मा को पाना तो चाहता है, पर ये जो माया रूपी वस्त्र है ना, इसे दूर नहीं कर सकता। ये वस्त्र क्या है? माया है। हाँ, गोपियां भगवान को पाना चाहती हैं, तो ये वस्त्र रूपी जो माया है वो दूर होगी तो भगवान मिलेंगे। समझ रहे हैं? नहीं तो जब तक माया रहेगी तब तक भैया संसार से नहीं छूटेंगे, और जब तक संसार में बंधे हैं तब तक भगवान मिल जाए। मन में अगर संसार बसा है तो भगवान नहीं आ सकते। मन में अगर लोग बैठे हैं, बसे हैं, तो भगवान नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? भगवान तो तब आएंगे जब यहां खाली होगा। भाई आपके घर में कोई कमरा है और वहां आपने कोई किराएदार रखा है, अब बाहर से कोई आदमी, साहब आपके पास कमरा है कोई किराए के लिए, तो है तो सही, पर आप नहीं आ सकते। क्यों? हाँ, क्योंकि वहां खाली नहीं है। वैसे ही यहां भगवान नहीं आके बैठेंगे। समझ? तो माया कद्र रबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमो। देवता ये पहाड़ हैं, हमारे प्रत्यक्ष देवता ये वनस्पतियां हैं, इनका पूजन करो। प्रेम से बोलो। प्रकृति का संवर्धन और प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, इसके लिए भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई। प्रेम से बोलो। जहां पर्वत होते हैं, जहां श्रृंखलाएं होती हैं, वहां देवता रहते हैं। समझ? हाँ, हमारे उत्तराखंड में बहुत पहाड़ हैं। उत्तराखंड क्या है? जोर से बोलो। देवभूमि है। हमारे देवता तो ये पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं, इसका पूजन होना चाहिए। क्या नहीं देता हमें? पानी यसु, पानी चाहिए तो कहां से आता है? पर्वतों से आता है। पानी आता है वृक्षों से। समझ रहे? पानी यस यवस, पशुओं के लिए चारा आता है जंगलों से, पेड़ों से। कंद मूल फल मिलते हैं पहाड़ों से, जंगलों से। और कभी बारिश लग जाए, कभी धूप लग जाए। पहले के जमाने में छाते नहीं होते थे, गैया चराने जाते थे, बारिश हो जाए तो कहां बैठते थे? वडार में बैठते। वडार में कंदर उसको कहते, कंदराएं उसको कहते हैं। तो भगवान बोले हमारे प्रत्यक्ष देवता तो ये हैं, तो ये साक्षी मान करके भगवान ने गोवर्धन जी का पूजन करवाया।
और उसके बाद भगवान ने रास लीला की। लाखों करोड़ों गोपियों के साथ भगवान कुंजन में गए और कुंजन में जाकर के भगवान ने वेणु का नाद किया। बांसुरी बजाई। कि भगवान पिता रात वेणु बजाई गोविंद ने साहब शरद पूर्णिमा की रात्रि को ऊंचे स्वर में, बहुत ऊंचे स्वर में, उच्च स्वर में भगवान ने इतनी जोर से बांसुरी बजाई 84 कोस ब्रजमंडल में आवाज पहुंची। वृंदावन और ऊंची हो गई। भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि को। चौरासी कोस ब्रजमंडल में जिस भी गोपी ने बांसुरी को सुना उसे लगा कन्हैया हमें बुला रहे हैं। हे विशाख ललिता तुम, हे विशाखा हे ललिता। अब जिस भी गोपी ने बांसुरी को सुना उसे लगा कन्हैया हमें बुला रहे हैं। सो तुरंत उठी जो भी काम कर रही थी। केचिद लिहंत्या वा केचिद, कोई गोपी गाय दूह रही थी, कोई गोपी गाय दूह रही थी। उसने जैसे बांसुरी सुनी तो तुरंत गाय को दोहता छोड़ करके दौड़ी कृष्ण से मिलने। कोई गोपी लिहंत्या कोई चौका कर रही थी, इतने में कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी तो वह दौड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। कोई अपने पति के साथ वार्ता कर रही थी, इतने में बांसुरी सुनाई दी तो वह दौड़ने लगी। तो कहते हैं पति ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया उसे। अर्धरात्रि के समय घर छोड़ करके भाग रही है, बाबरी है गई, घर के अंदर बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो गोपी शरीर से भगवान से नहीं मिल पाई, पर उस गोपी की आत्मा शरीर से निकली और सबसे पहले जाकर के भगवान के चरणों में मिल गई। इसे कहते हैं प्रभु प्रेम। तेरे वियोग में तन से प्राण निकल जाए, ऐसा संसार में नहीं, ऐसा केवल भगवान के व्यवहार में ही संभव है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। समझ रहे? दुनिया वाले तो केवल बोलते हैं तुम नहीं आओगे तो हम मर जाएंगे। आज तक मरा कोई है? कोई नहीं मरता, केवल कहने की बात है। लेकिन यहां लिखा है कि राम जी जब वनवास चले गए और सुमंत जब लौट करके आया तो दशरथ जी ने सुमंत को बुलाया। सुमंत, राम कहाँ है? चले गए महाराज, तुम्हें कहा था कुछ दिन घुमा करके वापस लेकर के आ जाना। लखन कहाँ है? वो भी नहीं माने महाराज, हमने निवेदन तो किया था, वो भी चले गए।
सीता बेटी कहाँ है? वो भी चली गई महाराज। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, सो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरहा, और राव गयऊ सुरधाम। दशरथ जी ने राम 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 कहते कहते शरीर छोड़ दिया। इसको कहते हैं प्रभु प्रेम। यहां गोपी ने शरीर छोड़ दिया कृष्ण के विरह में, इसे कहते हैं प्रभु प्रेम। और ऐसा प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है, संसार से नहीं। संसार रोता जरूर है, पर जो मर गया उसके लिए नहीं, अपने लिए रोता है, मेरा क्या होगा। बोलो, बच्चे छोटे हैं, कमाने का साधन नहीं है, छोड़ के चले गए। इसलिए नहीं रो रहे कि वो छोड़ के चले गए, इसलिए रो रहे हैं कि बच्चों को कौन पालेगा, हमारी देख रेख कौन कर। अपने लिए रोता है साहब इंसान। लेकिन भगवान से जब प्रेम होता है तो जीव अपने लिए नहीं, भगवान के लिए रोता है। और इतना रोता है कि भगवान उसका हाथ पकड़ के अपने पास बुला लेते। ये प्रेम है, ये प्रीति है। गोपी ने शरीर त्याग दिया। यहां लाखों गोपियां पहुंच गई यमुना काली कुंजन में, वन में। एक गोपी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, तू कहां जा रही है? बोले बंसी पे हमारा नाम लिया। तू कहां जा रही है? बोले हमारा नाम लिया। दूसरी बोली तुम्हारा नाम नहीं, हमारा नाम लिया था। ललिता बोली हमारा नाम लिया। विशाखा बोली हमारा नाम लिया, हमने सुना। अब एक दूसरे से लड़ने लगी। भगवान बोले चिंता मत करो, किसी ने बैरंग चिट्ठी डाल दी तुम्हारे यहां, रुको, स्वागत है तुम सबका, आई हो तो सबका वेलकम है। गोपियां बोली चलो कम से कम स्वागत तो हुआ। बिन बिलाए मेहमान आ गए थे, लोग धक्का मार के भगा देते हैं, इन्होंने स्वागत तो कर लिया। भगवान बोले तुम सबका स्वागत है, चाय पियोगी, पानी पियोगी, ठंडा गरम जो भी पीना है बताओ। गोपियां आश्वस्त जैसे हुई तो भगवान बोले अब ये बताओ कि क्यों आई हो। ये बड़ी अद्भुत बात है साहब। पहले कहते स्वागत है, फिर कहते चाय पी लो, ठंडा पी लो, फिर कहते क्यों आई हो। ये कोई तरीका है क्या? भगवान बोले देखो गोपियों, घर पर तुम्हारे पति हैं, अब वो चाहे जड़ है, अंधा है, बधिर है, मूर्ख है, लाटा है, काला है, सांवरा है, गोरा है, जैसा भी है, कमाता है, नहीं कमाता है, बेकार है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है देवियों। और तुम इस तरह से आधी रात को पतियों को छोड़ के, कुछ लोग अपने पिता को छोड़ करके घर यहां आ गई, तो ये अच्छी बात है क्या? हाँ, ये अच्छी बात है, लौट जाओ। अच्छा तुमने बन नहीं देखा था रात को इसलिए आई है, तो देखो चंद्रमा की छटा फैल रही है, ये सब देखो और तुरंत अपना झोला वोला उठा करके घर भागो। गोपियां चुप हो गई। क्यों आई हो? अब क्या कहें, तुमने बुलाया, एक को बुलाया होता लाखों आ गई। तो एक गोपी खड़ी हो गई। कन्हैया एक प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर दीजिएगा, उसके बाद घर चले जाएंगे। पूछो। एक स्त्री बड़ी पतिव्रता, उसका नियम है जब तक पति को भोजन नहीं कराती है तब तक भोजन नहीं करती। असवाल साहब, तो एक बार उसका पति व्यापार के उद्देश्य से, अपने काम के उद्देश्य से कहीं बाहर चला गया, विदेश चला गया। उसने कहा देवी हमें बाहर जाना है 2-3 महीने के लिए। तो पत्नी ने कहा आप बाहर चले जाएंगे तो हमारा नियम कैसे पूरा होगा? तुमको बिना भोजन कराए हम भोजन नहीं करते, तुम्हारे चरण लगने से पहले हम अपना दिन शुरू नहीं करते हैं। हा? तो पति ने अपना फोटो निकाला, अपना फोटो दे दिया।
भगवान सुनो, जब तक हम नहीं लौट जाते तब तक ये फोटो रखो और इसकी पूजा वूजा कर लेना, जितना जैसा भी होता है। पत्नी बोली ठीक है, अब सब कुछ देखना पड़ता है, समझ रहे? अब ऐसा थोड़े ही कि तू कहीं मत जा, यहीं रह पड़ा। और जैसे पति जाने लगा तो झोला उठा के पीछे, हम भी चलेंगे साथ में, वहां परेशानी खड़ी करेगी क्या? तो पत्नी बोली ठीक है तुम जाओ, तो पति चला गया। अब वो स्त्री का नियम है, वो हमेशा सुबह उठ करके सबसे पहले फोटो के पास जाकर के प्रणाम करती, उसके बाद उसका दिन शुरू होता, फिर वो थोड़ा बहुत जो भी उसका नित्य कर्म था वो सब करने के बाद फिर पति के सामने बैठ करके भोजन आदि सब अर्चना आदि करती। एक दिन की बात है, वो फोटो के सामने बैठ करके अर्चना आदि कर रही थी, इतने में उसका पति जो विदेश गया था वो दरवाजे पर खड़ा हो गया बाहर, कुंडी लगी थी अंदर से, उसने कुंडी खटखटाई, कौन है? अरे देवी हम आए हैं। गोपी बोली कृष्ण अब आप हमें केवल इतना बताओ कि वो स्त्री फोटो के सामने बैठ करके पूजा कर रही है और दरवाजे पर उसका असली पति खड़ा है, तो उसको पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? उसको पूजा छोड़नी चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान बोले ये भी कोई कहने की बात है क्या? हाँ भाई, असली पति जब दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की पूजा क्यों करनी? उसे तुरंत फोटो की पूजा छोड़ करके दरवाजे पर जाना चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। गोपियां बोली कृष्ण यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है क्या? गोपियां बोली भगवान घर में जो पति हैं वो तो इस शरीर के पति हैं, आत्मा के पति तो आप हैं। श्रेयापति यज्ञपति प्रजापति ध्येयां पतिर लोकपति धरापति। प्रभु आप श्रियापति हैं, यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं, लोकपति हैं, धरापति हैं और अंधक और विष्णुओं के आप पति भी हैं और गति भी हैं, तो आपको छोड़ करके कहां जाएं? ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जामे जीवन सफल हो जाए। गोपियां कहती प्रभु घर में जो पति है ना वो तो स्वार्थ के पति हैं, संसार के जितने भी संबंध हैं सारे के सारे बोलो भाई स्वार्थ के संबंध हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, सबकी एक ही रीति है, जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है, और जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन संबंध बोलो खत्म। संसार में केवल दो संबंध होते हैं जो बिना स्वार्थ के चलते हैं। असवाल साहब, केवल दो संबंध हैं, एक है भगवान, एक है भगवान और दूसरा है मां, दूसरा है मां। मां आपसे प्रेम करती है तो उस प्रेम के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, इसीलिए मां दुनिया की सबसे बड़ी देवता होती है। समझ? और भगवान अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनसे आपको कोई स्वार्थ नहीं होता।
बाकी जितने भी संबंध हैं, और ये तो आर्थिक युग है। पैसा के तात मात, पैसा के बंधु भ्रात, पैसा के हित यार, पैसा की लुगाई है। और पैसा सो आदर सम्मान होत पैसा सो, और पैसा सो चली जात पग पग पर नैया है। जब तक पति खूब कमा रहा है तब तक लाओ थोड़ा चंपी उम्पी कर देते हैं, घुटने में दर्द हो रहा थोड़ा तेल लगा लेते हैं, आइडक्स लगा लेते हैं। और जैसे बेचारा पति 2-4 साल से कोरोना काल से बेरोजगार क्या हुआ, घर में रहने लगा, पड़े रहते हैं, थोड़ा कर लिया झाड़ू पोछा घर में। पहले तो बड़ी सेवा करती थी, हाँ तब कमाते थे ना। ओहो, स्वार्थ है इसका। कोई भी संबंध सब स्वार्थ पर टिकी है दुनिया। पति का अगर पत्नी से प्रेम है तो उसका उस पे स्वार्थ है, पत्नी का पति से प्रेम है तो स्वार्थ है, भाई भाई का एक दूसरे से प्रेम है तो कोई ना कोई स्वार्थ है। संसार के जितने संबंध हैं सब स्वार्थ पर टिके हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अब एक अच्छी कथा सुनाते हैं तुमको। कोई आदमी था ना, उसकी पत्नी बीमार हो गई। अब पत्नी बीमार क्या हो गई, वो असाध्य रोग कुछ लग गया पत्नी को उसकी। तो उसने बड़ी सेवा शुश्रूषा पत्नी की। ऐसे उठा करके अंदर ले जाना, उठा करके बाहर रखना है, अपने हाथ से भोजन कराना। 2-4 साल उसने सेवा की। उसके बाद उसकी पत्नी का सीताराम हो गया। अब चलो भैया लेके चलो, कंधे पर रखा, लेकर के जाने लगे। रास्ते में कोई खंबा खड़ा था, उस पर कील लगी थी, अर्थी उस पर अटक गई, सो ढीली हो गई। अर्थी नीचे रखो, फिर से टाइट करो भैया। अर्थी को जैसे टाइट करने लगे सो उसकी पत्नी के सिर में खुजली हो गई। अरे भैया ये तो जिंदी हो गई, चलो घर लेके चलो। जिंदे को थोड़ी फूकेंगे, तो घर लेके गए। अब वो 6 महीने और जीवित रही। अब 6 महीने बाद चलो भैया, सब गांव वाले आए, बांध दिया सबने। तो सब लोग राम नाम सत्य है। वो जो आदमी जिसकी पत्नी थी वो सबसे आगे जा रहा था। सब लोग कह रहे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। वो जिसकी पत्नी थी वो क्या कह रहा पता? अरे भैया खंबा बचा के चलना, खंबा बचा के चलना। ये खंबे के चक्कर में 6 महीने के लिए घर आ गई। ये सत्य बात है साहब। संसार के जितने संबंध हैं सब स्वार्थ पर टिके। भगवान ने देखा गोपियां मन से आई हैं तो गोपियों को रास में प्रवेश मिलेगा। तुरंत भगवान ने रास लीला का शुभारंभ किया। 2-2 गोपियों के बीच में एक कन्हैया प्रकट भय। देवता मृदंग बजाने लगे, ढोल नगारा मजीरा सब ही बजने लगे। साहब जैसे ही रास लीला प्रारंभ हुई सो गोपियों को अभिमान आ गया। क्या गया? घमंड आ गया गोपियों को लगा हम इतनी सुंदर हैं कि जगत नियंता जगदीश्वर हमारे साथ में नाच रहा है। और जैसे ही गोपियों को अभिमान आया, जैसे ही गोपियों को घमंड आया, सो एकाएक भगवान गोपियों को छोड़ के अंतर्धान हो गए। राधा के पास गए, राधा को लगा सबको छोड़ के हमारे पास आए हैं, इसका मतलब हम भी परम सुंदरी हैं। सो कन्हैया बड़ी देर से चल रहे हैं, पांव हार गए हैं, तो थोड़ी देर गोदी में उठा के ले चलो हमें। ओहो, ये शिला पर खड़ी हो जाओ राधा। राधा जैसे पत्थर पर खड़ी हुई, गोदी में बैठने के लिए पीछे जैसे मुड़ी तो पीछे देखा कन्हैया गायब। कन्हैया अंतर्धान हो गया। यहां राधा ढूंढे, वहां गोपियां ढूंढे। साहब कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की
गुजारा करेंगे, लताओं वो में भेज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज के गुजारा करेंगे, लताओं में भेज के गुजारा करेंगे। गोपियां ढूंढने लगी कन्हैया को, राधा ढूंढने लगी। गोपियां राधा के पास आई, राधा हाँ तुमने कन्हैया को देखा? बोले आया तो था, हाँ आया तो था पर चला गया छोड़ के। कहाँ मिलेगा सांवरिया, कहाँ मिलेगा? राधा बोली ऐसे नहीं मिलेगा। हे तुलसी का कदम तो, हे सांवरिया, हे तुलसी का, हे कदम तो, कहीं देखा तुमने कन्हैया को? तुलसी बोली देखा तो है पर बताएंगे नहीं। कदम बोला देखा तो है पर बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान का विश्वास तोड़ा, क्योंकि तुमने भगवान के साथ धोखा किया है, और जो भगवान के साथ धोखा करता है हम उसका साथ नहीं देते। जो भगवान का अपराध करता है देवता उसका साथ नहीं देते। समझ रहे? तुलसी ने कहा हमें बताएंगे। हे पीपल अश्वत्थ, तुमने देखा? तुम तो नारायण हो साक्षात। पीपल बोला देखा है, बताएंगे। हे कदम, तुम्हारे ऊपर तो बैठ करके कन्हैया ने लीलाएं की है, कहीं देखा हो तो बताओ। नहीं बताए। निवेदन किया था। राधा ने कहा भाई इसी तरह से वन ढूंढते रहेंगे तो कन्हैया नहीं मिलेंगे, तो हमें भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा। और भक्ति है यमुना, भक्ति है यमुना। सारी गोपियां यमुना के तट पर आई, और यमुना के तट पर आकर के गोपियों ने गीत गाया जिसका नाम है, बोलो गोपी गीत। बोलो नारायण भगवान की जय। सारी गोपियां मंडल में बैठ गए, गोल घेरा बना करके, और गोपियां रोते रोते एक गीत गाने लगी। जयति तेतिका जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वत रहे। जयति तेतिका जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत रहे। अजित देशता दीक्षुतावक वयधृता सब स्वास्थ्य
आत्मजा ओ विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता नखरु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मने विकल साधितो विसगोप्तये शक्यो देवा शाश्वता कुले विरचिता भयं हो ईश्वर शरण में योसा संस्कृते भया कांत कामना शिरसिना कराग्रहा ब्रज जनाते वीर योषिता निज विस्मया दंसनास्मिता भज सखे भवा हो सिंध के स्मरो जल रोहन चारु दर्शये देना पाप कर्षणा तृण चरानुगा चेतनम् श्रीनिकेतनं हो श्रीनिकेतनम् गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत है? सुंदर गोपी गीत गाया और उसके बाद गोपियां रोने लगी साहब यदि गोपियां प्रगायंत्या प्रलपंतस्य चित्त गोपियों ने बहुत अच्छी बात गोपी गीत में कही ऊर्पादि विभ्रमति धीर भवदायुषाम नः हमारी उम्र कन्हैया आपको लग जाए ऊर्पादि विभ्रमति धीर भवदायुषाम नः बोलो गोविंद भगवान जय। ये जीएसआर होटल है ना हाँ है? हाँ आपको सभी जानते होंगे श्रीमान जी हैं हाँ। और आप श्रीमती जी हैं आपकी हाँ। तो जीआरएस होटल के आप जीएसआर होटल के आप करता धरता हैं मालिक तो ठाकुर जी हैं आप करता धरता हैं तो आप आए बहुत हाँ जीएसआर मतलब है? जीत सिंह रावत आपके पिताजी के नाम से है हाँ और आज आपके पिताजी का नाम श्रीमद् भागवत के मध्य में आ गया है उन दिव्य पितरों को हम प्रणाम करते हैं बहुत अच्छा संयोग है देखो कथा के बीच में
किसी के पितरों का स्मरण हो जाए ऐसा, क्योंकि ये कथा ही पितृमुक्ति के लिए है। ठीक है, इसलिए हम कथा से पहले और कथा के बाद में पितृ देवताओं की जय बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो आप आए इसके लिए बहुत बहुत, आप जो भी है तो पितृ देवता, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, हमारा वो मंतव्य नहीं है भाई, आप अन्यथा न लीजिए। मतलब पितरों का, पिता हमेशा देवता होता है, वो चाहे जिंदा है चाहे पितृ देवता होते हैं, समझ रहे? कुछ लोग कहते हैं जब मर जाते हैं तब पितृ देवता होते हैं, और उससे पहले बोले उससे पहले तो हम गाली देते हैं, उससे पहले तो हम उनका कहना नहीं मानते हैं, और जब वो मर जाते हैं तब वो हमारे देवता होते हैं। हाँ? हमारे यहाँ एक कहावत बोलते हैं, न कर दो बल कथा और बैबाबो कर दो लता, समझ रहे? तो माता पिता तो हमेशा ही देवता होते हैं, चाहे वो हैं या दुनिया से चले गए हों। यहाँ एक दूसरे को टुकुर टुकुर बात कर रहे थे कि वो पितर थोड़े हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया गोपियों ने। यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महि कर्कशेषु केतेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वी कूर्पादि विभ्रमति धीर भवदायुषा। हमारी उम्र तुम्हें लग जाए, और इस तरह से गोपियां जब रोने लगी ना, है? भक्ति के प्रवाह में जब जीवन बहने लगा अश्रु के रूप में, तो भगवान प्रकट हुए। कहां से? तासा महावीर भो चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सरगवी साक्षात मनमथ मनमथा। मनमथ को मतने वाले भगवान गोपियों के बीच से प्रकट हो गए। भगवान कहीं दूर नहीं है, आप और हमारे बीच में है। बस माया का पर्दा गिरता है तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। कैसे? जैसे कस्तूरी मृग में रहती है ना, भगवान कहाँ है? भगवान का मंदिरों में घूम रहे हैं, भगवान का जंगलों में ढूंढ रहे हैं। नहीं साहब, भगवान तो आपके अंदर बैठा है। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बनमा। आज कथा में हमारी फूफू भी आ गई, ये हमारी फूफू लगती फूफू। ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखे ना। कस्तूरी प्रत्येक मृग के हृदय मेरे अंदर रहती है, कुंडली में रहती है। मृग ढूंढ रहा है, ये खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है, यहां से वहां, यहां से वहां। जीवन बीत जाता है पर कस्तूरी नहीं मिलती। वैसे ही भगवान प्रत्येक जीव के अंदर रहता है। ऐसे घटी घटी राम है और दुनिया देखे ना। दुनिया ढूंढ रही है, यहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे। नहीं साहब, यहां मिलेंगे। गोपियों के बीच से भगवान प्रकट हो गए, और उसके बाद महारास प्रारंभ हुआ। अंगना मंगना मंतरा माधव माधवम माधवम चांतरेणांगना कितमा कल्पिते मंडले मध्यगा गोपिका नंदना राधिका वंदना। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया प्रकट भय और महारास प्रारंभ हुआ। देवता मृदंग बजाने लगे, ढोल नगारा मजीरा सबही बजने लगे साहब, और यहां रास प्रारंभ हुआ।
रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे हरि रास रचो है। यमुना के तट पे हरि रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ये है ना, बड़ा सुंदर रास प्रारंभ हुआ है साहब। जय हो। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 ओ मन मेरू बन गए पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरू बन गए सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरू बन गए सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरू बन गए सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे हरे रास रचो है। जय हो। गंगा नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, यमुना नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी संग। 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 ओ मन मेरू बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो रे सखे पावन वृंदावन। ओ मन मेरू बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो रे सखे पावन वृंदावन। ओ मन मेरू बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे हरे रास रचो है। यमुना के तट पे हरे रास रचो है।
में देखो, वन में देखो रे, सावन में देखो, सावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, कान्हा नाचे रे, श्याम संग कान्हा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो रासेश्वर भगवान। आओ से कीर्तन बजाते रहे। आहा। अरे हाँ। संत नाचे, नाचे मुनि नाचे, मोदी नाचे, संत नाचे, मुनि नाचे, नाचे ऋषिगण, संत नाचे मोदी नाचे, नाचे रे से गण, संत नाचे, मुनि नाचे, नाचे ऋषिगण, संत नाचे मोदी नाचे, नाचे रे से गण, ओ वन में रूपन गयो रे सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन, मन में रूपन गयो रे सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन, ओ मन में रूपन गयो रे सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन, ओ वन में रूपन गयो रे सखी पावन वृंदावन। हाँ। रचो है रास रचो है यमुना के तट पे हरे रास रचो है। गंगा के तट पे हरे रास रचो है, 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 यमुना के तट पे हरे रास रचो है। ओ यमुना के तट पे हरे रास रचो है, यमुना के तट पे हरे रास रचो है। ओ यमुना के तट पे हरे रास रचो, रास रचो है। बोलो रासेश्वर भगवान की, जय गोविंद भगवान की, जय नारायण भगवान की, जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान ने सुंदर दिव्य रास रचाया। यहां भगवान शंकर रास में आए। कौन आए? बोलो भाई। भगवान शंकर आए रास में हवा बन करके। क्या बन करके? अभी यहां से हवा आई बहुत तेज, नहीं आई? वो भगवान शंकर आ रहे थे। तो आप सबने श्रवण कर ही रखा है। नारी बन करके आए। आज क्या है वो? एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रिज नारी रास में आ गए हैं। गौरा से भोला बोले हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। राधा संग नाचे श्याम तो हम भी नाचेंगे तुम्हारे साथ में। रास रचेगी ब्रिज में न्यारी, हमें दिखाना प्यारी रास में आ गए हैं। है मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। अब ये भी पूरा गाएंगे तो फिर वो समय ज्यादा हो जाएगा। श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा वहां रास में। हंसी करेंगी ब्रिज की नारी
तुम मानो बात हमारी। बोलो, रास में, जोर से बोलो, रास में आ गए हैं। भगवान शंकर बोले ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, और मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। पहन के साड़ी और लगा के घूंघट, और चाल चले मत वाली, रास में आ गए हैं। पहुंच गए, श्याम ने देख भी लिया। श्याम ने देखा जब, समझ गए सब राज रे, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई तब साड़ी, मुस्काए बनवारी, रास में आ गए हैं। भगवान शंकर पधारे, भगवान ने देखा और बंसी बजाई ठाकुर जी ने। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ई बंसी बजाई थोड़ी देर, जरा सुनो। ऐसी बजाई बंसी, बांसुरी बजाई। भगवान भोलेनाथ भूल गए, अपन साड़ी पहन के आए हैं, सो नाचने लगे। तो जब भोलेनाथ नाचने लगे तो तांडव हो गया। सिर से खिसक गई तब साड़ी, मुस्काए बनवा। सिर से साड़ी खिसक गई, जो कुछ पहना था वो सब। सो भगवान हंसने लगे। भोलेनाथ ने देखा सो स्तब्ध से हो गए। भगवान ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा प्रभु हमें क्षमा करें, वो पार्वती ने कह दिया था वहां पुरुष नहीं जा सकते, सो हम तो जिद्दी हैं, थोड़ा जिद कर ली, सो साड़ी पहना दी इसने, तो हम आ गए, हमें क्षमा कहें। भगवान ने कहा बाबा सच कहें, इसलिए आज तक अनवरत रास चल रहा था कि आप रास में नहीं आए थे, अब रास में आप आ गए हैं तो रास संपन्न हो गया है। और बाबा इस बार तो आप चोरी छुपे आए रास में। हम तो कहते हैं आप एक रूप में यही रास मंडल में आप विराजिए। आप यहां क्या बात, आज मधु जी की माता जी की पुण्यतिथि भी है, ये कह रहे हैं 25 को थी। ये भी बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त। क्यों बड़ोला? ये अभी ऑस्ट्रेलिया गई और वहां कुछ दिन रुकी, गई तो लंबे समय के लिए, तो बोली नहीं नहीं नहीं, यहां कथा नहीं होती, हमें अभी इंडिया जाना है। तो 2-4-6 महीने रह करके, बहुत बड़ी भक्ति, आपके यहाँ कथा हो चुकी है।
तो भगवान शंकर एक रूप में वहां गोपेश्वर के रूप में भगवान शंकर रास मंडल में विराजमान हो गए। अनवरत आप जब चाहें तब रास में आ जा सकते हैं बाबा। और भगवान शंकर का एक नया रूप हुआ गोपेश्वर भगवान का। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हुए। यहां रास चल रहा था, नारद जी को लगा ये तो नाचने में मस्त हो गए, कंस आदि दुष्टों का वध करना है। तो ये विचार करके नारद जी पहुंच गए मथुरा में कंस के पास। हे राजा कंस, प्रणाम गुरुदेव। कहा गुरुदेव, वो तेरा दुश्मन वहां डांस कर रहा है, तू यहाँ रोटी तोड़ के सो रहा है। कहा करें गुरुदेव, हजारों राक्षस भेज दिए वृंदावन, जो जाता है वो केवल जाता है, लौट करके कोई वापस नहीं आता। तो नारद जी ने कहा एक काम कर, इस बार किसी को वहां भेज मत। तो इस बार उन दोनों को यहां बुला ले। वो कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? अरे वो तेरे यहाँ भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष है ना, वो बाहर रख दे, ढिंडोरा पिटवा दे। हमारे यहाँ धनुष यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ के नाम पर तो वो याति ही नीच गृहस्वपी, यज्ञ के नाम पर तो वो नीच के घर भी चला जाता है। तू तो राजा है, यज्ञ का नाम सुनेगा तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। तो कंस ने धनुष यज्ञ किया, साथ में मेले का आयोजन करवा लिया। अक्रूर जी को प्रेरित किया, अक्रूर जी चले हैं। कंस ने कह दिया हम दोनों को मरवा देंगे। एक बार तो अक्रूर जी ने मना किया, तो कंस ने कहा हम तुम्हें मरवा देंगे। तो अक्रूर जी ने सोचा भैया ये पापी मारे, इससे बड़े एक बार कन्हैया को देख लेंगे, उसके बाद मारे चाहे रखे। तो अक्रूर जी केवल कृष्ण बलराम को देखने के लिए एक बार वृंदावन चले गए, लेकर के नहीं आएंगे ऐसा मन में बना। जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे, रास्ते में रोए बहुत, कहां जा रहे हैं? कृष्ण बलराम को लेने, क्यों कंसों ने मार देगा, मन में तो यही था ना। जैसे वृंदावन पहुंचे, अक्रूर जी रथ से उतरे, भगवान के काका लगते हैं, पहली बार देखेंगे आज। अक्रूर जी रथ से उतरे, जैसे ही तो सामने से कोई बच्चा दौड़ता दौड़ता आया, काका प्रणाम। कौन है छोरा? काका पहचाना नहीं क्या? हम हैं कन्हैया। अक्रूर जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा, सो आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया? हाँ काका। अच्छा सुनो ना काका, भगवान ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और कहा काका आपको मेरी सौगंध है, वो मैया और बाबा से मत बताइएगा कंस ने हमें क्यों बुलाया है। कन्हैया? हाँ काका, हम सब जानते हैं। काका मैया बाबा को मत बताइएगा, वो मुझे भेजेंगे नहीं। वचनबद्ध से हो गए अक्रूर जी। शाम को बैठे, नंद बाबा ने पूछ लिया अक्रूर कैसे आना हुआ भैया तुम्हारा? वो हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। लेने आए हैं मतलब? अरे वो वहां यज्ञ है और साथ में मेले का आयोजन है, तो उसने कहा हमारे भांजे लगते हैं तो उनको लेकर के आइएगा। जैसे ये बात कही, मैया यशोदा रसोई में चपाती बना रही थी, हाथ में रोटी लेकर के द्वार पर आ गए। ए अक्रूर, कैसी बात करते, हम अपने लालाओं को कहीं नहीं भेजेंगे। दौड़े दौड़े कन्हैया गए, मैया की साड़ी पकड़ ली। हे मां, जाने दो ना, हमें मेला देखने जाना है। का मेला देखने जाना है? वृंदावन में कम उधम करता है जो मथुरा में उधम करना रह गया है तेरा। कहीं नहीं जाएगा कन्हैया। इतने में बलराम जी आ गए, मैया का हाथ पकड़ा। मैया जाने दो ना, हमें मेला देखना है ना मैया। लाला तुम अभी कहा छोटे हो मैया, जब देखती है छोटे हैं, बड़े हो गए ना मां। नंद बाबा बैठे थे, यशोदा जी इन दोनों को स्वीकृति दे दो, मैं साथ में चला जाऊंगा। मैया यशोदा ने कन्हैया को देखा, लाला जाना ही जाना है मथुरा? हाँ मैया, ठीक
मैया ने कन्हैया को भोजन कराया, बलराम जी को भोजन कराया, कन्हैया को सुलाया। हे मेरी आंखों का रतन बाला से जदी, बाला से जादे दूध भाती द्योलो खानाक बाला से जदी, हे बाला से जादे तेरी गूंद क्यारी हाथों की मुठ्ठों मां, मेरा भाग छुप्याना, मेरा भाग भाग छुप्यान तेरी सूर न्यारी आंखों की नींदों मां, मेरा सोपीन्या लोक्याना, मेरा सुपेन्या लोक्यान नावे जी धीर, नावे जी धीर, नावे बाबू जानो बाला से जादे बाला से जादे। बेटा तेरी ये सुरम्याली आंखें हैं ना, इनमें मेरे सपने सोए हुए हैं। ये आंखें खुलेंगी तो सपने जाग जाएंगे। तेरी ये गुंदक्याली हाथी है ना, इनमें मेरा भाग्य छुपा है। मुट्ठियों में बच्चा जब सोता है तो मुट्ठियां बंद होती हैं उसकी, ये मुट्ठियां जैसे ही खुलेंगी मेरा भाग्य खुल जाएगा। जीवन में सब कुछ करना बेटा, जीवन में सब कुछ करना, दो काम मत करना। एक जिधेर मत होना, एक जिदेर मत होना, और दूसरा है ना वे जिधेर। पहला जिधेर मत होना, और दूसरा अपने बाबू की तरह मत होना। ना वे जिधेर ना वे बाबा जानू, तेरा बाबा बहुत बिगड़ा हुआ है, सुनते नहीं मेरी। तो भाई देखो लगे रहते फिर भी नहीं सुनते, ये भाव है। मैया यशोदा ने कन्हैया को सुलाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया तो सो गए, पर आज रात भर मैया यशोदा को नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों लगता है कि ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा। हाँ, ये मां है साहब, सब जानती है। ये मां है, इसका मन सब जानता है। इसीलिए तो जब भी बेटा घर से जाता है ना, तो द्वार पर खड़ी हो जाती है, बाबरे आराम से जाना। हाँ। क्योंकि ठोकर तुझे लगेगी तो दर्द मुझे होगा, नहीं भी बताएगा तो भी पता चल जाएगा। हाँ। रात भर रोने लगी साहब। सुबह हो गई, जागे जागे कन्हैया को जगाया। लाला कन्हैया नहीं जागे। लाला मथुरा जाना है क्या? मथुरा सुनते ही कन्हैया उठ करके बैठे। प्रणाम मैया। मैया की तरफ देखा, मुखमंडल तो मां की आंखें लाल थी। तो रो रही है? नहीं नहीं कन्हैया, वो आंखों में कुछ चला गया दिखे। झूठ बोल रही है तू मुझसे, तो रो रही है। लाला आज तक तेरे बिना कभी सोई नहीं ना मैं।
तेरे बिना आज तक मैंने भोजन किया नहीं है कभी। तू आज चला जाएगा मथुरा तो कैसे रहूंगी मैं। अब मां जब रोने लगी तो कन्हैया से नहीं रह गए। अचानक एकाएक आवेश में आकर के बोले, ए मैया काहे चिंता करती है, हम परसों आ जाएंगे। और जैसे कहा हम परसों आ जाएंगे, सो कन्हैया खुद भी रोने लगे। मां कैसे बताऊं तुझे कि तेरा लाला 100 साल के लिए तुझसे अलग हो रहा है।